जब ये हमारा प्लेलिस्ट वायरल हुआ तो दो बड़े प्लेटफॉर्म से ऑफर आया, फोन आता है हमारे पास, सर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाइए लेकिन आपको ये प्लेलिस्ट डिलीट करनी पड़ेगी कि जीडी में हमसे क्या क्या गलतियां हुई हैं, तेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, कहने दो यार। मैंने चिक चिक के कहा पढ़ लो मेरे भाई, पढ़ लो मेरे भाई। मेरे भाई मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन मार्क मत लगाओ, ये क्या भी काट दो, आप कहो जरूर हो जाएगी। तो अब मैं वापस इसको टॉपिक वाइज शुरू कर रहा हूँ, मतलब एनटीपीसी ग्रुप की। अगर आप मेरे ऊपर यकीन कर रहे हैं, पेपर देने के बाद आप गले लग के मुझसे रो पड़ोगे। जैसा आप लोग थंबनेल पे पढ़ के आए कि जीडी में हमसे क्या क्या गलतियां हुई हैं, जो हमारे नंबर इस बार कम रह गए हैं, तो मेरे भाई वही सब बात मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं पॉइंट टू पॉइंट। और अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा तो आपको अपनी गलती का एहसास होगा, और जो पेपर आ रहे हैं जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी, वहां वो गलती होने से बच जाएगी मेरे भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जिन बच्चों का जीडी में सिलेक्शन इस बार मान लो रह जाता है, नंबर कम रह गए, वो बच्चे परेशान मत होना, क्योंकि मेरे भाई अभी शुरुआत है, 25 में बहुत सारे पेपर आ रहे हैं। और मैं तो ये भी कह रहा हूं बच्चों, तुम्हारी हिम्मत को ना दाद देनी पड़ेगी यार। मतलब इतने सारे पेपर एक साथ आ जाते हैं, अभी जीडी से मुक्ति नहीं मिली, आरपीएफ कांस्टेबल शुरू हो गया, अब ये बच्चा बेचारा तैयारी कर रहा है, फिर एनटीपीसी शुरू हो जाएगा। मतलब बच्चों को यही नहीं समझ में आ रहा कौन सी तैयारी करें, कौन सा पेपर देने जाएं। तभी मैं कह रहा हूं मेरे भाई, आपकी हिम्मत को ना सलाम है। अब मान लो कोई आपने कमी ढूंढ रहा है, उसको ढूंढने दो। हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार हो, आस पड़ोस के दोस्त हो, यार तू कब से लगा पड़ा है, तेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, कहने दो यार। वो चार लोग वो रिश्तेदार ना, उनको कहने दो। आप तो अपने लिए ईमानदारी से काम कर रहे हो ना, बस उतना ही बहुत है। तो अब जैसे पूरा पेपर ये इस तरह से पीडीएफ मैंने बनाई थी कि सबसे भारी क्वेश्चन, फिर उससे आसान, फिर उससे आसान। तो जैसे ना कुछ क्वेश्चन देखो, मैं आपको ना क्या क्या हमसे गलतियां हुई हैं एक बार थोड़ा नजर मारते हैं। जैसे बच्चों सवाल नंबर पहला है, सवाल नंबर दूसरा है, जरा ये ध्यान से देखना मेरे भाई। 13% बच्चों का बस ये सही हुआ है, 58% बच्चों ने इसका उत्तर गलत किया। पता ये कौन सा सवाल है? कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई का। बाप एक राशि को, जो पैसा उसके पास है, दो बेटों में बांटने वाला। बस एक ये सवाल नया था, लेकिन मेरे भाई ये भी 14 तारीख को मैंने पढ़ा दिया था, और तरीका मैंने इतना शानदार पढ़ाया था कि पूरे यूट्यूब पे अभी तक ऐसा तरीका नहीं है। आप चाहो तो अभी भी जाकर देख लो। तो ठीक है, मैं अपनी गलती ये मान रहा हूं, एक सवाल ये मेरी वजह से, लेकिन 14 तारीख के बाद जिन बच्चों का पेपर था उन तक ये वीडियो क्यों नहीं पहुंचा? अगर पहुंचा तो वो उसको क्यों नहीं सीख पाए? तो आपको देखो ये अपनी गलती माननी पड़ेगी। भाई मैंने अपनी गलती मान ली ना। अब देखो ऐसा एक आध सवाल तो हो जाता है, लेकिन वो सबके नया होता है। लेकिन 14 तारीख के बाद जब मुझे पता लगा तो मैंने इसको तुरंत रिकॉर्ड किया और उस तरीके से पढ़ाया कि कमजोर एक नया बच्चा भी इसको सही करके आए। आप देखो ध्यान से, सवाल नंबर 2 भी वही है। देखो केवल 14% बच्चे सही करके आए। अब सवाल नंबर 3 पर देखना, यहां आपको अपनी गलती का एहसास होगा। मैं आपको आपकी गलती गिनवाने नहीं आया, बस मेरा यह उद्देश्य है, जैसे अभी एनटीपीसी का पेपर है, ग्रुप डी का पेपर है, बच्चों वहां से गलती ना हो जाए। और मैं ये कोई टीचर होने के नाते नहीं कह रहा, मैं आपके बड़े भाई होने के नाते से कह रहा हूं। मुझे आपके सिलेक्शन से फर्क पड़ता है। जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता आपके सिलेक्शन से हो या ना हो, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। इसलिए मेरे भाई, ये जो छोटी छोटी गलतियां हुई है ना, भविष्य में ना हो। जैसे सवाल नंबर 3 देखना, वृत्ताकार दौड़, 1500 मीटर की दौड़, विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। और ध्यान से देखना मेरे भाई, पढ़ना जरा, स्टार्टिंग बिंदु पर कब मिलेंगे पहली बार। मतलब इतने बढ़िया से मैंने पढ़ाया ये कॉन्सेप्ट, सर्कुलर वाला भी, लीनियर वाला भी। मैंने चिक चिक के कहा पढ़ लो मेरे भाई, पढ़ लो मेरे भाई। तब आपको यकीन ही नहीं आता था, तब आपको लग रहा था सर आपकी बात क्यों माने, आप तो ऑनलाइन अभी पढ़ाना शुरू किया, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है हम तो उन पर यकीन करेंगे। और मैंने अभी तो आपसे कहा उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लोग व्यूज के पीछे भाग रहे हैं तो फिर मेरा चैनल अभी आपके लिए नहीं है।
अगर आप लोग दिखावे भी यकीन करते हैं तो फिर मेरा चैनल आपके लिए नहीं है। हाँ, मैं इतना जरूर यहां कह रहा हूं, हमेशा कह रहा हूं, जो 10 मिनट के लिए मेरा वीडियो देख लेगा उसे हमेशा के लिए मुझसे प्यार हो जाएगा, हमेशा के लिए मैथ से प्यार हो जाएगा। मतलब कोई कितना भी कमजोर क्यों ना हो, मैं कोशिश इस तरह से पढ़ाने की करता हूं कि वो भी सीख जाए मेरे भाई। अब बताओ, ये सवाल सही क्यों नहीं हुआ? केवल 14% बच्चे सही कर पाए। मैंने वीडियो डिलीट नहीं किया, आप जाके चेक करो। सर्कुलर रेस ना हो तो आप जो कहो मैं हारने को तैयार हूं। आप ढूंढो ये वाला सवाल, पड़ा हुआ है वहां वीडियो, सर्कुलर रेस वाला सही होना चाहिए था। अब आप तक वीडियो नहीं पहुंच पाया, याद रखो ये मेरे हाथ में नहीं है ना, ये तो आपके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। अभी अभी आप सुनना पूरी बात। मैंने कहा ना, आज अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, आज आपको बहुत मजा आ जाएगा और हाँ, पूरा यकीन हो जाएगा ये सर, ये भैया जो कह रहे हैं वो सच में हमारे हित की बात हो रही है। अब सवाल नंबर बच्चों 4, फिर वही सवाल नंबर जरा 5 एक बार देखना। टाइम एंड वर्क का सवाल, 16% बच्चे इसको सही करके आए केवल। ऐसे आगे चलेंगे ना मेरे भाई। सवाल नंबर 6 फिर से वही आ गया, पैसे बांटने वाला सवाल, केवल नाम अलग अलग किए हुए हैं। सवाल नंबर 7 फिर से वही आ गया कि बाप अपने 2 बेटों को पैसे बांटने वाला सवाल, फिर से वही। मैंने इसका तरीका इतना शानदार सिखाया, ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाली है, आप उस वीडियो को देखना, फिर आप इन क्वेश्चन को लगाना, 10-10 सेकंड में कर लो। मैंने वो तरीका सिखाया है, नहीं आप नहीं बात सुनते मेरे भाई। ये देखना, टाइम एंड वर्क का लेफ्ट, काम छोड़ने वाला टाइप यार। तब उस टाइम 1-2 बच्चों को कमेंट आया, सर आपने ये 30-32 वीडियो बनाई है, ये काफी है। मेरे भाई इसका मतलब पता है क्या है? आप क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे, आप ध्यान दे रहे हैं क्वांटिटी पे। क्या मैं भी वही काम करूं? 50 वीडियो, 100 वीडियो लूटपाट मचाना शुरू कर दूं? ये इतने का बैच है, ये इतने का बैच है। अगर आप वही चाहते हैं तो बताओ मेरे भाई आप। और आप देखो मेरे भाई, अब जरा आप देखना, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊं, कुछ कमेंट में आपको पढ़वाता हूं जो भी लेटेस्ट है। बिल्कुल, सर काश आप मुझे पहले मिल जाते सर, तो मेरा आरपीएफ का एग्जाम क्लियर हो जाता सर। अब इस बच्चे को एहसास पता क्यों हुआ? क्योंकि पेपर देने के बाद इसने मेरा वीडियो देखा होगा। और ऐसा एक नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जाए, आप वहां चेक करना, मैं आपको सारे कमेंट नहीं पढ़वा सकता। क्यों पता ये वाली बात भी क्यों? मैंने 5 प्रैक्टिस सेट लगवाए, मैंने यही कहा था मेरे भाई 5 में से बाहर नहीं बनेगा, पूरा पेपर उसी में से बन रहा है। फिर भी बच्चे पता क्या गलती कर रहे हैं? जिसने ज्यादा करवा रखे हैं उसका वीडियो देखना है। आप मत मानो मेरी बात, फिर आप ऐसे कमेंट करते हैं और मुझे दुख होता है। क्योंकि मेरे भाई पता आपको क्या लग रहा है, मैं बताता हूं। ये 5 सेट आपने देखे, ये जीडी की प्लेलिस्ट आपने देखी थी 30-32 वीडियो, आप सिर्फ उसको नंबर से जज कर रहे हैं 5। मेरे भाई उसमें बहुत मेरी मेहनत लगी हुई है, 5 दिन की मेरी मेहनत नहीं थी उसके अंदर। क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने खुद छांटे थे कि ये बच्चे के पेपर में आ सकता है। मैंने वो काम नहीं किया कि टाइपिस्ट को कहा तो 5 सेट तैयार कर दिए, कहीं से भी उठाया पढ़ाना शुरू कर दिया, नहीं था मुझे उससे मतलब। मैंने उन क्वेश्चन को छाटा, यार ये आ सकता है, अच्छा ये सेट में रख दिया, इस बार ये टाइप रह गया, इसको सेट नंबर 2 में डाल देता हूं। ये टाइप रह गया, सेट नंबर 2 में डाल दिया, अब ये रह गया, इसको 3 में डाल देता हूं। मैंने ये सोच के 5 सेट बनाए हैं, लेकिन आप फिर भी उससे नहीं पढ़े। तो फिलहाल एटलीस्ट अभी जिनका आरपीएफ का पेपर रहता है कांस्टेबल का, और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं जो बच्चे, तो जिनका रहता है उनको प्लीज शेयर कर दो वो 5 सेट। अब जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ना इस तरह से, ये बहुत जरूरी बात है। सर 2026 में भी इस लिखना चाह रहा होगा, एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट से तैयारी हम लोग कर सकते हैं क्या? ऐसे ही दिखना। एक और आया, सर आपकी 2025 वाली जीडी की प्लेलिस्ट से 2026 की जीडी की मैथ्स पूरी तरह कवर हो जाएगी क्या? मेरे भाई मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन मार्क मत लगाओ, ये क्या भी काट दो, आप कहो जरूर हो जाएगी। आप संदेह कर रहे हैं, फिर से आप वही गलती कर रहे हैं जो बच्चों ने 24 वाले बच्चों ने 25 में गलती की, आप वही गलती करना चाह रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं, आप जरा देखना मेरे भाई, ये है हमारी प्लेलिस्ट, फौजी बैच हमारा ना, ठीक है फौजी बैच। आप जरा देखना 33 वीडियो थे उसमें,
लगभग 4 लाख बच्चों ने देखा, 3,74,000 बच्चों ने देखा। कुछ तो वजह रही होगी, पूरे भारत में वायरल हुई थी। आप जरा देखना, मतलब पहली बार मैं टाइम निकाल के ऑफलाइन से बच्चों के लिए पढ़ाने आया ऑनलाइन, कि मुझे लगा जरूरत है बच्चों को। और आप देखो ना किस तरह से एलसीएम 54,000, 26,000, 26,000, 50,000 वीडियो, मतलब आतंक मचा दिया यूट्यूब पर। और जब ये हमारा प्लेलिस्ट वायरल हुआ तो 2 बड़े प्लेटफॉर्म से ऑफर आया, फोन आता है हमारे पास, सर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाइए, लेकिन आपको ये प्लेलिस्ट डिलीट करनी पड़ेगी। मेरे भाई, मैं आपके लिए उन लोगों से भिड़ गया, मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता। अगर आप मुझे मौका देना चाहते हैं मैं पढ़ा लूंगा, लेकिन मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता। कुछ तो वजह है ना इसमें। और यहां मैं कोई ये नहीं कह रहा मुझे खुद पे प्राउड है, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। बस मैं यहां इतना कह रहा हूं, किसी का पेड बैच भी लिया हुआ है। आप देख रहे हैं, आप तो मेरे ही छोटे भाई हैं, आपको मेरे ऊपर विश्वास है तभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा आपका दोस्त किसी और जगह से पेड बैच लिया हो, मैं सीना ठोक के कह रहा हूं, ये अभी भी पूरी प्लेलिस्ट मैं डिलीट नहीं करूंगा। पड़ी हुई है सारी वीडियोस, आप एक बार मैच करो, और अगर हमारे कंटेंट में कुछ कमी निकल जाए, आप जो कहो वो मैं हार जाऊंगा। ये किसी कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूं। तो जो बच्चे मुझसे बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं 26 में इससे तैयारी हो सकती है क्या, क्या मत लगाओ, बहुत सुपर है। मतलब अगर मैं पेड बैच में खुद भी पढ़ाऊं ना दोबारा से, तो हो सकता है मैं इतना बढ़िया फिर से ना पढ़ा पाऊं। इतना शानदार मैंने इसमें पढ़ाया है बच्चों, बहुत शानदार। हाँ, अगर कुछ मुझे लगेगा 25 वाले में 1-2 सवाल कुछ नए थे तो वो मैं कवर करवा दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आप इससे ना इतना सब कुछ अरिथमेटिक सीख जाओगे, मैं तो कह रहा हूं आप जीडी छोड़ो, जो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जहां अरिथमेटिक पूछा जाएगा, आप वहां सही करके आओगे। तो आपको इस सवाल का जवाब क्लियर हो गया। जो बच्चे 26 में अभी से, बहुत अच्छी बात है आप अभी से सीरियस हैं, मैं तो कह रहा हूं लग जाओ। और जिनको लग रहा है सर मेरे नंबर कम रह गए, वो भी लग जाए। प्लेलिस्ट आपके पास है। बाकी कोई सहायता चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, आप मुझे कमेंट करें, मैं तैयार हूं आपके लिए, आपके साथ खड़ा हुआ मेरे भाई। क्लियर है? इस प्लेलिस्ट से मैं दावे से कह रहा हूं बहुत सारे बच्चे इस बार 20 में से 20 करके आए। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं लगातार। हो सकता है आप में से भी कोई भाई हो। देखो मैं दिखाता हूं, ये देखो अभी 5 घंटे पहले आया, सर मेरा एसएससी जीडी मैथ में 20 में से 20 आया, आपकी वजह से, थैंक यू सो मच सर, ये आपका आशीर्वाद है। मेरे भाई ठीक है, मेरा आशीर्वाद है, लेकिन ये आप सबकी मेहनत भी है। हाँ, मैंने किया हेल्प आपके लिए, जो मुझसे हो सकता था वो मैंने किया, लेकिन आपकी मेहनत भी है। मैंने कहा ना, आपको सैल्यूट है यार। आप इतना सब पजल अपने घर छोड़ के, यारी दोस्ती छोड़ के, जो मजे ले सकते थे वो सब छोड़ के पढ़ाई में लगे हुए हो, तो आप बहुत मेहनत कर रहे हो। तभी मैंने कहा बच्चों आपको सैल्यूट है, इतने सारे पेपर एक साथ आ जाते हैं, आप पजल हो जाते हैं। तो इसलिए जिन बच्चों का पेपर अभी है, अभी मतलब 26 में है जीडी, अभी सपना है वो लग जाए मेरे भाई, ठीक है ना। अब इसी तरह से बहुत बढ़िया बात, रेलवे सिलेक्शन बैच, मैं इसमें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेरे भाई अब सबसे पहले पेपर एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन बच्चों का आ रहा है। उनकी डिमांड है सर ऐसी कोई प्लेलिस्ट लाइए जैसे आपने जीडी में पढ़ाया था, चैप्टर वाइज। तो मैंने ना ये कुछ 2-3 चैप्टर पढ़ाए भी थे। आप देखो एलसीएम, एससीएम, और देखो ना 11,000, 7,000, 10,000। फिर मैंने टेस्ट शुरू कर दिए थे, तो अब वो तो खत्म हो गया टेस्ट मेरा। तो अब मैं वापस इसको टॉपिक वाइज शुरू कर रहा हूं, मतलब एनटीपीसी ग्रुप डी, और उसी लेवल के क्वेश्चन रखे जाएंगे एनटीपीसी ग्रुप डी के लेवल के, बड़े बड़े बढ़िया सवाल। प्लीज आप ये मत सोचो सर ये सवाल छोटा है या वीडियोस कम है, मेरे भाई मत सोचो, मैं इतनी ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं। अगर आप मेरे ऊपर यकीन कर रहे हैं, पेपर देने के बाद आप गले लग के मुझसे रो पड़ोगे, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि भैया आपकी बात मान ली होती तो आज ये स्थिति हमारी ना होती। तो जिनका एनटीपीसी का पेपर है, ग्रुप डी का पेपर है, मैं बस 2-4 दिन में शुरू कर लूंगा। पता है क्यों? क्योंकि देखो पीपीटी में टाइम लगता है, और मैं वो काम नहीं करता, मैं बता चुका, मैं किसी और को सौंप दूं पीपीटी, मैं खुद बैठता हूं साथ। क्या मेरे भाई इस क्वेश्चन को टाइप जरूर करना है, क्योंकि बहुत बार आया है, मैं खुद साथ बैठता हूं। जैसे जीडी में 33 वीडियो मैंने आपको दिखाया, मेरे भाई वो 33 वीडियो आपको दिख रही है, लेकिन वो मेरी 4 महीने की मेहनत थी। हमने काम करना शुरू कर दिया था 4 महीने पहले से बच्चों के लिए।
ऐसे ही अब मैं इस पे पीपीटी तैयार कर रहा हूं आपके लिए, एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। तो आप बस मेरे भाई जिन बच्चों का पेपर है उन तक मेरी आवाज को पहुंचाओ। और अब लास्ट में मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो गलतियां हुई हैं ठीक है, वो वापस नहीं सुधारी जा सकती, लेकिन हाँ भविष्य में उनको होने से रोका जा सकता है। तो सबसे बड़ी टेंशन मत लो। कोई कह रहा है ठीक है यार सुन लो, गलती हमसे हो गई है। और एक लास्ट में बहुत बहुत जरूरी बात जो मैं हमेशा कहता हूं, कई बार ना पढ़ाते हुए भी कहता हूं, आप ना क्या गलती करते हो, प्लेलिस्ट एक बार देखी मेरे भाई, एक बार समझने से गणित नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं, आप पता क्या गलती करते हो, सिर्फ 5,000 क्वेश्चन करने हैं, 10,000 क्वेश्चन करने हैं, नहीं, मैं कह रहा हूं 500 क्वेश्चन को 10-10 बार कर ले, हो गए 5,000। 100% मैथ सीख जाएगा मेरे भाई। आप क्या गलती कर रहे हैं, एक ही बार गुरुजी 5,000 क्वेश्चन करने हैं, क्वांटिटी के पीछे भग रहे हैं, नहीं क्वालिटी के पीछे भगना है। मैथ्स का नियम है, मैं इसको बदल के रहूंगा। जो लोगों ने अफवाह फैला दी ना, मोटी किताब 5,000, 8,000, 20,000, मैं इसको बदल के रहूंगा। थोड़ा समय लगेगा, आप लोगों ने साथ दिया तो जल्दी बदल दूंगा। कि किसी मोटी किताब को लगाने से बेहतर है पतली किताब को ज्यादा बार लगा दो। होता है मोटी किताब एक बार भी ना मन करा लगाने का, पतली किताब को 4 से 5 बार लगा दो, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे जीडी में इस बार थोड़े से नंबर कम रह गए, परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूं। बहुत सारे पेपर फिर से आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से, बहुत जल्दी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं वीडियो जल्दी से आपको मिलना शुरू हो जाए, बस आप बच्चों तक शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, जय हिंद।